हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो 7.6 का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने के बाद, क्वेश्चन लगा लेने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं 7.7 वाले पे। 7.7 में हम क्या देखेंगे, कुछ और भी इंटीग्रल्स, यानी कुछ अन्य प्रकार के, यहाँ पे जो लिखा गया इसको समझिएगा, हिंदी में इसको बोलते हैं कुछ अन्य प्रकार के समाकलन, अन्य प्रकार के समाकलन। ठीक है, अब हम अन्य प्रकार के समाकलन का मतलब क्या है, जैसे अभी आप लोग जस्ट इसके पहले कुछ देर पहले मतलब कुछ एक्सरसाइज पहले ये पढ़ रहे थे कि अगर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, या 1 अपॉन अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कैसे सॉल्व करेंगे। फिर आप ये भी पढ़ रहे थे कि अगर लीनियर इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, सॉरी लीनियर फंक्शन अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, और लीनियर फंक्शन अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन है, लीनियर फंक्शन अपॉन क्वाड्रेटिक फंक्शन है और क्वाड्रेटिक फंक्शन स्क्वायर रूट में है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये 4 तरीके आपने देखे हुए हैं, है ना, इसमें कोई दुविधा तो थी नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसके लिए आप लोगों ने क्या तरीका ईजाद किया था, तो आपने कुछ फॉर्मूले बनाए थे। जैसे सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो कुछ ये फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर, ठीक है ना, सिंपल। या ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी था। फिर इसी तरीके से हम लोगों ने ये देखा था कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो कैसे होगा। फिर इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ये भी देखा था कि अंडर रूट में अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो कैसे होगा, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो कैसे होगा। तो ये बहुत सारे फॉर्मूले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखे हुए हैं या पिछले कॉन्सेप्ट के अंदर देखे हुए हैं। लेकिन अभी हमारे पास इन्हीं का दूसरा छोटा भाई आ गया है, मतलब अभी सब नीचे थे, अब क्या आएगा, ऊपर अगर आ जाए तो जैसे एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर हो जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। यानी हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो किस में चला गया है, अंडर रूट में जा चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ जा चुका है, अंडर रूट में, और वो पहले कहाँ पे था, डिनोमिनेटर में, लेकिन अभी कहाँ पे है, न्यूमरेटर में। यानी न्यूमरेटर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में जा चुका है, स्क्वायर रूट के अंदर है। तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज को समझाने के लिए, इसी चीज को सही करने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले अलग से दिए गए हैं कि अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन कहाँ पे चला जाए, स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। ओके, तो सबसे पहला काम हमेशा क्या करेंगे, हमेशा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या क्वाड्रेटिक फंक्शन को, मैं इक्वेशन बार बार बोल दे रहा हूँ जबकि ये क्या है, फंक्शन है, तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कराएंगे। कंप्लीट स्क्वायर में जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो उनको हम 3 रूपों में कन्वर्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर में से स्क्वायर, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और तीसरा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 3 फॉर्मेट में ये कन्वर्ट होगा। अगेन फिर से समझिएगा, कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है, जैसे मान लेता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसको हम इन तीनों रूपों में क्या कराएंगे, कन्वर्ट कराएंगे, ठीक है। और फिर कन्वर्ट कराने के बाद इनका एक फॉर्मूला प्रॉपर है, उस फॉर्मूले पे रख देंगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ भाई। अभी तक नीचे था तो नीचे भी था तो हम क्या करते थे, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन नीचे था तो हम उसको सबसे पहले क्या करते थे, सर कंप्लीट स्क्वायर बनाते थे, आया ना, पहले कंप्लीट स्क्वायर बनाते थे। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के बाद क्या करते थे, सर इन फॉर्मूले के अंदर तब्दील करते थे। इन चारों टाइप के फंक्शन को या इन चारों टाइप के प्रॉब्लम को हम इसी के थ्रू तो सॉल्व करते थे, इस पूरे में, इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करते थे या इस रूप में कन्वर्ट करते थे। फिर बाद में इसका हम प्रॉपर पहले से क्या लिए रहते थे, प्रूफ लिए रहते थे, दैट मींस इसका एक फॉर्मूला, एक सूत्र होता था, उस सूत्र को लगा देते थे, काम खत्म। ऐसे यहाँ भी करेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन को पहले इस फॉर्मूले में चेंज करेंगे, फिर इस फॉर्मूले में चेंज होने के बाद इनका प्रॉपर एक फॉर्मूला दिया गया, उसको लगाएंगे, खेल खत्म, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। ओके, ठीक है, फॉर्मूला वैसे याद करोगे आप तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपका, लेकिन याद नहीं करना, समझ लोगे तो काम खत्म। इसमें सबसे पहले क्या करो ना, x/2 लिखो और बगल में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है इसको लिख दो, ठीक है, प्लस लिखो ए स्क्वायर बाई 2। ओके, यहां भी क्या करो, x/2 लिखो, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पे क्या करो, x/2 लिखो और अंडर रूट में लिखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2। यानी ये शुरुआती दौर सबका सेम है। इसको ये इसका फॉर्मूला है तो x/2 इसको चिपका दो फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, इसका फॉर्मूला है तो x/2 इसको चिपका दो फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, इसका फॉर्मूला है तो x/2 इसको क्या कर दो, चिपका दो फिर ए स्क्वायर बाई 2, हो गया। अब समझ में ये नहीं आता कि इसके बाद कैसे याद करें, तो अगर ये वाला इन सब का फॉर्मूला याद होगा ना तो अपने आप याद हो जाएगा। जैसे अगर आपको याद हो जब 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो क्या था, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो क्या था, मतलब इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था सर, इसका फॉर्मूला था प्रॉपर लॉग यक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यही था कि नहीं था, और बगल में प्लस सी। एक काम करो ना, बस उठा के इसको यहाँ पे रख दो, खत्म, लॉग यक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बगल में प्लस सी, बन गया ये फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे ही पहला है, ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था तब उसका फॉर्मूला क्या था सर, बस सब कुछ सेम था, यहाँ पे लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया था, यही आया था ना, तो बस उठा के इसको चिपका दो, यहाँ पे हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इस अगले केस में क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चलिए सब क्लियर है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई टू, अंडर रूट पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू। अब इसमें क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का, इसका फॉर्मूला देखो भाई, अगर 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था तो होता था ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी आता था। इसको उठा के रखो, तो ए स्क्वायर बाई टू ऑलरेडी पहले से है तो बस इसको उठा के रख देना, सॉरी ए स्क्वायर बाई टू नहीं होता था, केवल साइन इनवर्स एक्स बाई टू रखो, ओके। तो साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी, और ये तीनों का तीनों बन गया। ठीक है, तीनों का तीनों बन गया, आई बात समझ में। और मात्र 3 फॉर्मूले आपको लगाने भी हैं, यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर चला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले इन फॉर्मेट में चेंज करो, या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मेट में चेंज कर लो, उसके बाद ये फॉर्मूले खटाक से लगा दो। क्लियर है, पहली चीज तो सबकी कॉमन है, एक्स बाई टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, बाकी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो लॉग लगा के सीधा लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है फिर लॉग लगाओ, एक्स प्लस लिखो फिर इसको लिख दो। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो बस याद रखना, इसको मैंने कैसे याद कराया था, तो एक्चुअल में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में होता है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स हो जाता है कि नहीं हो जाता है, हो जाता है, तो यहाँ से याद कर लेना इसको। क्लियर है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है अंडर रूट में, तो इसका आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो साइन इनवर्स एक्स होता है ना, तो बस यहाँ से याद किया गया है। आई होप आपको ये तीनों के तीनों फॉर्मूले जो है वो याद हो गए होंगे, और इस कहानी को आप आगे लगाओगे, यूज करोगे तो अपने आप चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। बस करना क्या है, अगेन सुन लो, क्वाड्रेटिक फंक्शन को पहले कंप्लीट स्क्वायर में चेंज करो, कंप्लीट स्क्वायर मतलब इस फॉर्म में चेंज कर लो, हो जाएगा। देखो ये सब करने आता है क्योंकि आपने इसमें काम किया है, अगर इस पर काम किया होगा अच्छे से तो आपको ये करने आराम से आ जाएगा, क्योंकि इसमें केवल फॉर्मूले पे रखना है, स्क्वायर बनाना तो आपके लिए चुटकी बजाने जैसा आसान है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच एमर्स।